हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस डिबेट के अंदर आप लोग देखिएगा किस तरीके से सुप्रिया शिंदे ने अजय आलोक को एक्सपोज किया है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहला सवाल यही कि गोल पोस्ट आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले कहते थे नीट पर चर्चा करो, उसके बाद हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा करेंगे, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो नहीं, अब अमित शाह ये बताएं कि, और कहां बताएं वो, मतलब कहां पे उनको ये बयान देना है? सदन में नहीं देना है कि गोली चली नहीं चली, किसका आदेश था। लेकिन सर्वप्रथम, क्योंकि आपने अमित शाह जी पर डायरेक्ट सवाल पूछा है, देश के गृह मंत्री हैं, मैं पूछना चाहती हूं, 20 दिन से सदन चल रहा है, आज शुरू हुआ है क्या सदन? पैलेट गन चली, इसका हवाला रिपोर्ट्स दे रही हैं। पहले जितेंद्र सिंह ने सदन में डिनाई किया, फिर इस सरकार ने माना चली, और अब ये फिर से डिनायल करेंगे टीवी पर बैठकर और झूठ बोलेंगे। जिसका आंख गया, जिस लड़की का कान गया, जो एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची, वो किसके चलते पहुंची? अमित शाह जी से कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं मांग रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा आज दिन में 3 बजे से कल दिन में 3 बजे तक बहस हो। क्यों हो भाई? नीट की बहस हो चुकी है, आप कानून लाए थे, उस पर दोनों तरफ के सांसद बोले, दोनों सदनों में बोले, वो बहस हो चुकी है। आपसे सिंपल सवाल है, और सदन की प्रक्रिया होती है, स्टेटमेंट देने का मतलब होता है स्टेटमेंट देने से पहले सर्कुलेट होता है। आपसे एक स्टेटमेंट की गुजारिश है, सारा देश आपसे पूछ रहा है, और 30 सेकंड में उसका जवाब मिल सकता है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं अंजना जी। हां, अमित शाह कहें हां मेरे आदेश से चली। अगर ऐसा है तो कहां बोलना है? इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का दुस्साहस। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बोल रही हूं, 2 ही सवाल है उनके सामने, 2 ही जवाब है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? अगर वो हां कहते हैं तो वो दोषी है, उन्होंने बर्बरता की युवाओं के साथ, उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं मेरे आदेश से नहीं चली, तो पैलेट गन किसके आदेश से चली? अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है तो वो बिल्कुल विफल है। ही इज इनकॉम्पिटेंट टू बी द होम मिनिस्टर। दोनों सूरतों में वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। अमित शाह को स्टेटमेंट देना है, राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सवाल है, कहां पे देना? यही तो मैं पूछ रही हूं, चली या नहीं चली? कहां पे देना ये जवाब? पूछना चाहती हूँ, ये जवाब कहां पे देना है? संसद की प्रक्रिया होती है अंजना जी। यहाँ पे मासूमियत ना बीजेपी दिखाए ना कोई और दिखाए, संसद की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया में स्टेटमेंट सर्कुलेट होता है। 24 घंटे का डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं अमित शाह? नीट पर तो डिस्कशन हो चुका है, क्या नीट पर आप डिस्कस करिएगा? आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं। और पहली बार सदन चलते हुए अमित शाह ने एजेंसीज को, एएनआई, पीटीआई और आईएनएस को बुलाकर बाइट दी है, क्योंकि वो ये समझ गए। और ये छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। उनको लगा विपक्ष बोल रहा है, बोलता रहेगा, 20 दिन से नादारत थे अपने, कह रहे मैं चेंबर में बैठता था। चेंबर से सदन चल रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद सदन में बैठे, आप चेंबर में बैठकर क्या कर रहे थे? आइए सदन में जवाब दीजिए। आप रण छोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबाकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। अरे क्यों आप भागे भागे फिर रहे हैं? आप मकर द्वार से आने के बजाय शार्दुल द्वार से निकले जा रहे हैं कि भैया कोई पकड़ ना ले। मैं सिंपल सी एक बात कहती हूं, और वो बात यह है कि जब इनको फीडबैक आने लगा कि हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, जेनजी तो छोड़िए, जन अल्फा खड़ा हो गया, सवाल पूछ रहा है, तो बेचारे क्या करते? आकर बोल रहे हैं मैं तैयार हूं। आप तैयार डिस्कशन के लिए? देयर इज नो डिस्कशन रिक्वायर्ड। एक स्टेटमेंट देना है आपको, स्टेटमेंट सर्कुलेट करिए, सदन के पटल पर आकर वो स्टेटमेंट दीजिए। दोनों प्रक्रियाएं अलग है। जो सदन की कार्रवाई समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते हैं। और एक मैं छोटी सी और भी बात अंजना जी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। आपने अपने शुरुआती स्टोरी में दिखाया कि बीजेपी के लीडर्स आउटरीच कर रहे हैं जेनजी को। ऐसी ही एक आउटरीच पुष्कर धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, लाइव चल रहा था हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के। उसमें एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा उसने ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड जीता, और उसके बाद वो आगे खेलने नहीं जा पाई क्योंकि उससे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। सारा लाइव डिलीट कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उसको बिठा दिया गया, सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए। क्यों ऐसा किया गया? आप बच्चों के भविष्य की बात करिएगा। बच्चे खड़े होकर आपसे पुस्तक और पोषण की बात कर रहे हैं। आज का वीडियो है अंजना जी, इधर उधर का नहीं, आज का वीडियो है। मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर, जहां पर ये 22 साल से सत्ता में है, वहां पर बच्चे को नमक रोटी मिल रही है। और उत्तर प्रदेश से 2 बार से सत्ता में है, वहां पर सूखा चावल हरदोई में खाने को मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। इन बातों का जवाब देंगे, इधर उधर की बात ना करें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस टू द नेशन। इतना पैशनेटली आप बात कर रही हैं,
एक बार उस बच्चे के लिए भी बोल दीजिए जो वहां पर 2 बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई रांची में, उतना ही पैशनेटली बोल दीजिए उनको भी अस्पताल ले जाने की नौबत आई रांची में। वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो भी आईसीयू में है इस वक्त। तो वो गुस्सा जो है जेनजी के लिए वो वहां पर क्यों गायब हो जाता है सुप्रिया जी? बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। जब मेरे लीडर ने, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी तरह का बल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो या हमारी किसी और सरकार में, तो मैं उसी पैशन से बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? युवा चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, अगर पुष्कर सिंह धामी के लाइव शो में एक बच्ची बता रही, और जल्दी पूरा कीजिए बात। अंजना जी 2-4 पेपर लीक नहीं हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे। उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूं। 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 152 पेपर लीक करके यहां बैठकर ज्ञान बांटा जाएगा? ये आएंगे हमें अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, थोड़ी शर्म करो। आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? 20 दिन से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर क्या इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो देश के सदन में आ सके? ये अनप्रेसिडेंटेड है। पूरा सेशन बीत गया और प्रधानमंत्री जी ना एक बार राज्यसभा में ना एक बार लोकसभा में आए। और वही हाल गृह मंत्री अमित शाह जी का है। प्रधानमंत्री ने तो पहले भी ऐसा किया है। अमित शाह जी तो फिर भी आके सामना कर लेते थे। इस बार वो भी घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने बर्बरता देश के युवाओं पर कर दी थी। और मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, बड़ी सिंपल बात है और जेनजी ना बड़ी सिंपल बातें समझती है। पैलेट गन चली, आंख गई, कान गया, बच्ची एक वेंटिलेटर पे पहुंची। सवाल इस बात का, लोगों ने अपने हाथों पे निशान दिखाए, कमर पे दिखाए, पैरों पे दिखाए, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई। जो दिल्ली पुलिस ने डंडे के साथ एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स में किया वो सब ने देखा और निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब किसके आदेश पर हुआ? हाँ या ना? आपके आदेश पर पैलेट गन चली या नहीं चली? या तो आंसर हाँ है या आंसर ना है। दोनों सूरतों में आप इस देश के गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि मुझे भी लगता है बिल्कुल ये झारखंड की, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को विश्वास मिले और इस आंदोलन को खत्म करें, उनको सेटिस्फाई करें। लेकिन उसी के तहत ये बात भी बोलनी जरूरी है। और मैं तो आज तक देखती हूं और मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी तो सिर्फ आज तक देखती हूं। मैंने तो आज तक पर ही तमामों रिपोर्ट देखी जहां पर वहां पर कुणाल प्रताप और जो रविंदर पासवान है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, आज तक में मैंने उनको कहते हुए देखा। वो कह रहे हैं अराजक तत्व घुस आए हैं। मैंने वीडियोस आज तक पे देखे जहां पर कुछ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग बंगाल से आ गए। क्यों आए ये सब लोग? ये तो झारखंड का प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक हो रहा था, क्यों नहीं होने दिया गया? कहां पर ये वीडियो कहां पे दिखाया गया है? वो बड़ा निराशाजनक है। मैं इधर उधर बंगाल वाला वीडियो कहां पे? मैंने वीडियो फीड पे देखा है। मैंने देखा है रविंदर, ये जो बंगाल वाला वीडियो है मैंने पूरे सोशल मीडिया पर देखा है। मैंने आज तक पर कुणाल प्रताप का इंटरव्यू 4 दिन पहले देखा है। वो कह रहे हैं अराजक तत्व आ रहे हैं। और एक चीज मैं जानना चाहती हूँ अंजना जी, ये बड़ी सिंपल सी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। सीबीआई ने तो 17 फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन किया है पिछले कुछ सालों में, एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। अरे 2024 में संजय मुखिया जो मुख्य आरोपी था नीट पेपर लीक का, वो चला गया क्योंकि सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट ही नहीं दे पाई, उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई। उस सीबीआई पे कोई कैसे भरोसा करे? मैं चाहती हूं कि बच्चों की मांग मानी जाए। बच्चों को शांत करना, उनको विश्वास में लेना हमारा दायित्व है और हमारी सरकार ये कर रही है। हम बात कर रहे हैं बच्चों से। हम इनकी तरह बच्चों को भेड़िया, ढोंगी, दहशतगर्द ये सब नहीं बुला रहे और बुला सकते नहीं है क्योंकि वो देश के युवा है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। अगर हमसे भूल हुई है हम कान पकड़ के उनसे माफी मांगने को तैयार हैं। इनकी तरह नहीं उनको भेड़िया और दहशतगर्द और जनरेशन गटर बुलाए। इनके यहां तो वो लोग बैठे हैं जो हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं और कहते हैं जनरेशन गटर है जेनजी को। ये तो इनकी असलियत है, ये इनके लोग हैं। भेड़िया बुलाया, दहशतगर्द बुलाया, क्या नहीं बुलाया। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बनाने लगे, जेनजी की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, फ्रंट कैमरे से टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने लगे, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए। ये तो असलियत है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसे वीडियोस और देखनी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।